प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमको फिर एक बार मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के वचन में मनन करेंगे और मेरे साथ निकालेंगे पहला कुरिन्थियों 11 बाब उसकी 23 आयत से 31 आयत तक। यहाँ पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे श्रवण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने ब्यारी के पीछे से कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे श्रवण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वो ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए वह प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इस रीति से उस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने वह इसके खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इस कारण तुम में से बहुत से निर्बल और रोगी हैं और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े सुनाने पर आशीष दे, आमीन। मेरे अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की ब्यारी में शामिल होना उस घटना का स्मरण कराना है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए एक स्मारक स्वरूप ठहराया है। राष्ट्रों के वे नायक जो अपने देश के लोगों के हितों के लिए कुछ प्रमुख कार्य करते हैं, उनकी स्मृति में स्मारक बनाए जाते हैं, उनकी स्मृति में भवन बनवाए जाते हैं, उनकी प्रतिमाएं खड़ी की जाती हैं, लोग उनको देखकर गर्व करते हैं। हमारे देश की राजधानी नई दिल्ली में इंडिया गेट है, उसमें एक ज्योति जलती रहती है, इससे जो कि इंडिया गेट पर जिस पर बहुत से योद्धा और जवानों के नाम लिखे हुए हैं जो दूसरे महायुद्ध में मारे गए थे। उनकी स्मृति में, उनके आदर में और उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए एक मशाल जलाई गई है जो निरंतर जलती रहती है। इसे अमर जवान ज्योति कहते हैं। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को शांति दूत कहा जाता था। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी याद में दिल्ली में शांति वन बनाया गया। ये शांति वन जो स्मारक है ये उनकी याद दिलाता है। इसी प्रकार अगर जो हम देखें कि आगरा में ताजमहल वो स्मारक है जिसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ की स्मृति में बनाया था। प्रेम का प्रतीक ये ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। समय के साथ इन स्मारकों की चमक धुंधली पड़ जाती है, उनमें दरारें पड़ जाती हैं। समय के साथ साथ ये स्मारक बिखर कर खंडरों में तब्दील हो जाते हैं। शब्दकोश में स्मारक की परिभाषा है कोई दृश्य वस्तु या स्थान जो किसी की याद को सुरक्षित रखता है, स्मारक कहलाता है। परमेश्वर के वचन में ऐसे बहुत से स्मारक हमको देखने को मिलते हैं। परमेश्वर यहोवा ने जो महान कार्य किए, अपने लोगों के साथ जो वाचाएं उनसे बांधी, अपने लोगों के साथ जो प्रतिज्ञाओं की उसको स्मरण कराने के लिए, अपने प्रेम और दया को स्मरण कराने के लिए बहुत से स्मारक परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किए। उन सब स्मारकों की सूची बनाना तो संभव नहीं होगा, परंतु कुछ एक ऐसे स्मारक हैं जो आज भी हमारे सामने हैं, जिसे हम कह सकते हैं सप्तरंगी धनुष यानी कि रेनबो। उत्पत्ति की पुस्तक में वर्ण मिलता है कि जब जल प्रलय से सृष्टि को नाश करने के बाद परमेश्वर ने उस स्थिति को देखा। एक प्रमुख विद्वान डॉक्टर हेनरी मॉरिस बताते हैं कि उस समय विश्व की जनसंख्या 800 करोड़ थी। जितनी जनसंख्या आज सारे संसार की है उससे कहीं ज़्यादा जनसंख्या उस समय थी, परंतु उसमें से केवल 5 लोग ऐसे थे जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी थे। जब करोड़ों लोगों को जल प्रलय से परमेश्वर ने नाश कर दिया तो वो दुखित हुआ, वो बहुत खेदित हुआ। परमेश्वर के स्वभाव का मानवीयकरण करते हुए जो शब्द वहां पर लिखा हुआ है वो यह कि परमेश्वर को शोक हुआ, पश्चाताप हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने नूह से वाचा बांधी कि वे पृथ्वी को जल प्रलय से कभी नाश ना करेगा। इस वाचा का जो स्मारक है वो सप्तरंगी धनुष है यानी कि रेनबो है। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 9 बाब उसके 12 से 17 आयत में हम इस वर्ण को हम देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं।
ये इस बात का स्मारक है कि परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि वो नहीं चाहता कि इस संसार को दोबारा जल प्रलय से नाश करे। उसने अपने लोगों के साथ वाचा बांधी, उनका शरण दिलाता है। वह सप्तरंगी धनुष यानी कि रेनबो, ये उसकी वाचा का प्रतीक है। ये एक स्मारक के रूप में हमारे सामने है। और दूसरी चीज जो है वो है आशा का स्तंभ। उत्पत्ति की पुस्तक के 28वें अध्याय में एक स्मारक का वर्णन है। वहां पर याकूब के विषय में लिखा हुआ है कि वे बेशर्बा से हरान को जा रहा था, रास्ते में उसको नींद आ गई। उसने एक लंबा रास्ता तय किया था, वो बहुत थक गया था, उसे बहुत गहरी नींद आई और वह एक स्वप्न देखता है कि पृथ्वी से स्वर्ग तक एक सीढ़ी है। परमेश्वर के दूत उन सीढ़ियों से चढ़ते और उतरते हैं। परमेश्वर उस ऊंची सीढ़ी के आखिरी सिरे पर खड़ा हुआ है। स्वप्न में दर्शन देखकर परमेश्वर याकूब से वाचा बांधता है कि यह भूमि में तेरे वंश को दूंगा, मैं तेरे वंश को धूल के किनकों के समान बढ़ाऊंगा। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सब तरफ तेरा वंश फैलेगा। मैं तुझे आशीष दूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। याकूब उस स्वप्न में परमेश्वर का दर्शन पाकर इतना प्रभावित हो जाता है कि इतना उत्साहित हो गया कि उसने वहां पर एक स्तंभ बनाया, उसने वहां पर एक स्मारक खड़ा किया, ये याद रखने के लिए कि इस स्थान पर उसको यहोवा का दर्शन मिला था, जहां परमेश्वर ने उससे अपनी वाचा बांधी थी। और तीसरी जो बात है देखते हैं हम, वो है गिलगाल का स्मारक। योशू की पुस्तक के 4 अध्याय में एक और घटना का वर्णन है। योशू की अगुवाई में इजरायली प्रतिज्ञा किए हुए देश की ओर बढ़ रहे थे। वे अपने साथ वाचा का संदूक लिए चल रहे थे। इस वाचा के संदूक को इजराइल के 12 गोत्रों के 12 अगुए अपने कंधे पर रखकर ले जा रहे थे। सामने यरदन नदी आई। जैसे इन 12 गोत्र के लोगों के पैरों ने यरदन नदी के पानी को छुआ तो यरदन नदी 2 भागों में बट गई। तब यहोशू ने उनसे कहा, जहां जहां तुम्हारा पैर पड़े हैं वहां से तुम उन पत्थरों को उठा लो। वे 12 लोग अपने साथ एक एक पत्थर ले आए, उन्होंने गिलगाल नामक स्थान पर खड़ा किया। यहोशू ने उनसे कहा कि ये गवाही के पत्थर हैं। जब तुम्हारे बाल बच्चे इन पत्थरों को देखें तो तुम उनको स्मरण दिलाना कि किस प्रकार से उनके पूर्वजों, उनके पुरखों पर परमेश्वर ने अपनी दया की, अपना अनुग्रह किया। वे स्मरण करेंगे कि किस प्रकार इजरायलियों के साथ साथ परमेश्वर चला। वे स्मरण करेंगे कि किस प्रकार से समुद्र 2 भागों में बंट गया। वे स्मरण करेंगे कि परमेश्वर के आश्चर्य क्रम से यरदन नदी भी 2 भागों में बंट गई। यदि हम देखें यहोशू की पुस्तक 4 बाब उसकी 21 से 24वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तब उसने इजरायलियों से कहा, आगे को जब तुम्हारे लड़के वाले अपने अपने पिता से यह पूछे कि इन पत्थरों का क्या मतलब है, तब तुम यह कहकर उनको बताना कि इजरायली यरदन के पार स्थल स्थल चले आए थे, क्योंकि जैसा तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ने लाल समुद्र को हमारे पार हो जाने तक हमारे सामने से हटाकर सुखा दिया था, वैसे ही उसने यरदन का भी जल तुम्हारे पार हो जाने तक तुम्हारे सामने से हटाकर सूखा रखा, इसलिए कि पृथ्वी के सब देशों के लोग जाने कि यहोवा का हाथ बलवंत है और तुम सर्वदा अपने परमेश्वर यहोवा का मैं मानते आए हो। हम देखते हैं कि यहाँ पर इस समय को कि जब परमेश्वर अपने लोगों की अगुवाई कर रहा था, परमेश्वर की उन्होंने उस महिमा को देखा था और परमेश्वर चाहता था कि ये उस महिमा का वर्णन अपने बाल बच्चों से करें एक स्मारक के रूप में। और चौथी चीज हम देखते हैं जो कि है लहू का खेत, यहूदा का स्मारक जिसे हम बोलते हैं। नए नियम में एक स्मारक का वर्णन है,
वो है यहूदा का स्मारक, लहू का खेत। यहूदा को अपने किए पर पछतावा हुआ। वो 30 चांदी के सिक्के लेकर महायाजक के पास गया, उसके सामने वे सिक्के फेंक दिए। उसने कहा, मैंने निर्दोष का रक्त बहाकर गलत काम किया है, मैं इन्हें वापस करता हूं। उसके बाद यहूदा ने जाकर अपने आप को फांसी दे दी। महायाजकों ने कहा कि यह तो लहू का दाम है, इसको अपने पास रखना उचित नहीं। उसके बाद उन्होंने उन चांदी के 30 सिक्कों में कुम्हार का एक खेत खरीद लिया कि वहां लवारिस लाशों को दफनाया जाए। लवारिस लाशों का वो खेत, यहूदा का स्मारक, आज भी इस संसार में मौजूद है। किसी ने कहा है, जो जैसा जीवन जीता है वैसे ही स्मारक छोड़कर जाता है। आज इस संसार के अंदर यदि हम जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही स्मारक, मेरे अजीजों, हम जब इस संसार से रुखसत होंगे वैसा ही स्मारक हम छोड़कर जाएंगे। और फिर हम देखते हैं 5वीं बात, जो कि है प्रभु भोज का स्मारक। फिर हम आते हैं प्रभु भोज की स्थापना के समय पर। ये यहूदियों के फसह के पर्व का समय था। यरूशलेम में उस समय बाहर से लगभग 30 लाख लोग आए हुए थे। एक बड़ी भीड़ वहां पर फसह का पर्व मनाने के लिए मौजूद थी। फसह के इस पर्व के समय प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के साथ बैठकर इस ब्यारी की स्वयं स्थापना की। प्रभु यीशु मसीह स्वयं ऐसा चाहता था, क्योंकि वह कहता है, मेरी बड़ी लालसा थी कि यह भोज मैं तुम्हारे साथ खाऊं। प्रभु यीशु मसीह जानता था कि इस संसार में उसके जीवन काल का ये अंतिम त्योहार का समय है, अंतिम फसह का पर्व है। वो जानता था कि जल्द ही उसे क्रूस पर चढ़ा दिया जाएगा। यदि हम देखें लूका 22 बाब उसकी 14 से 20 आयत में, वहां पे लिखा है कि जब घड़ी पहुंची तो वह प्रेरितों के साथ भोजन करने बैठा और उसने उनसे कहा, मुझे बड़ी लालसा थी कि दुख भोगने से पहले यह फसह तुम्हारे साथ खाऊं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक वह परमेश्वर के राज्य में पूरा ना हो तब तक मैं उसे कभी ना खाऊंगा। तब उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य ना आए तब तक मैं दाखरस अब से कभी ना पीऊंगा। फिर उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनको ये कहते हुए दी कि ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है, मेरे सेवन के लिए यही किया करो। इस रीति से उसने ब्यारी के बाद कटोरा भी यह कहते हुए दिया कि यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। प्रभु भोज के लिए विभिन्न नाम बाइबल में आए हैं। इसमें से एक नाम है रोटी तोड़ना। यदि हम देखें प्रेरितों के काम 2 बाब और उसकी 42वीं आयत में लिखा है, और वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। यहां पे शब्द है रोटी तोड़ना। प्रेरितों के काम 20 बाब और 6ठी आयत में प्रभु भोज को रोटी तोड़ना कहा गया है। कुरिन्थियों 10 बाब और उसकी 21वीं आयत में इसको प्रभु की मेज कहा गया है कि तुम प्रभु की मेज और दुष्टात्मा की मेज दोनों के सहभागी नहीं हो सकते। यह संभव नहीं कि तुम्हारे जीवन में दोहरापन हो और तुम इस मेज में भी सहभागी हो और तुम दुष्टात्माओं की मेज और प्रभु की मेज दोनों में सहभागी नहीं हो सकते। हम इसको प्रभु भोज कहते हैं क्योंकि प्रभु ने इसकी स्थापना की। इसको प्रभु की ब्यारी भी कहा जाता है। ब्यारी का अर्थ होता है शाम का भोजन। इंग्लिश में इसे कहते हैं लॉर्ड सपर, अर्थात शाम का भोजन। लॉर्ड सपर अर्थात प्रभु की ब्यारी, प्रभु भोज, प्रभु यीशु मसीह का स्मारक है। स्मारक जो चीज़ हमें याद दिलाने के लिए होती है। यह हमारे को
जब हम प्रभु की मेज के नजदीक जाते हैं, अपने आप को प्रभु के नजदीक लेकर आते हैं, उस मेज के पास जाते हैं, जब हम प्रभु भोज करने के लिए जाते हैं, तो ये एक प्रतीक है कि परमेश्वर ने हमसे कितना प्रेम किया। ये परमेश्वर और मनुष्य के प्रेम का प्रतीक है। दुनिया का सबसे महान जिसे बोल सकते हैं कि स्मारक जो है, वो प्रभु यीशु मसीह इस संसार से जा रहा था। वो जानता था कि क्रूस सामने है, वो जानता था कि कलवर की यात्रा उसको करनी है, वो जानता था कि मृत्यु उसके निकट है। जैसे कोई पिता लंबी विदेश यात्रा को जाने से पहले अपने परिवार के हाथ में कोई स्मृति चिन्ह छोड़कर जाता है, ठीक वैसे ही प्रभु यीशु की लालसा थी कि वे अपने चेलों के साथ, जिनके साथ उसका संबंध था, जो उसके निकटतम थे, इस स्मारक की स्थापना करें। यह स्मारक है रोटी और दाखरस। प्रभु यीशु मसीह को स्मरण करने के लिए, उसके बलिदान को स्मरण करने के लिए तुम्हें किसी स्थान की यात्रा नहीं करनी पड़ेगी, तुम्हें कोई बड़ा प्रयास नहीं करना पड़ेगा। जिस प्रकार से उद्धार मुफ्त है, उसी प्रकार से प्रभु भोज भी। इस स्मारक में सबसे प्रमुख तत्व है और वो है लहू। हम गौर करेंगे लूका 22 बाब और उसकी 20वीं आयत में प्रभु यीशु मसीह कहता है, यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है। मेरा लहू तुम्हारे लिए बहाया जाता है। मेरा जो संबंध तुमसे है वो रक्त का है, वो खून का है। ये कोई ऊपरी रिश्तेदारी या नातेदारी नहीं है, ये तो रक्त का संबंध है। और खून का जो संबंध होता है वो बहुत ही गहरा होता है। ये त्याग का स्मारक है, ये प्रेम का स्मारक है, ये बलिदान का प्रतीक है। इसमें लहू की प्रमुखता हम पाते हैं। यदि हम देखें उत्पत्ति की पुस्तक 3 बाब और उसकी 21वीं आयत में लिखा है कि यहोवा ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। कब पहनाए? जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के आज्ञा नहीं मानी, तब परमेश्वर ने उनको शाप दिया, उनको चमड़े के वस्त्र पहना दिए। वचन यहां पर बताता है। हमको मालूम है कि इससे पहले क्या हुआ था। आदम और हव्वा ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। तब परमेश्वर आया और उससे पूछा, हे आदम तू कहां है? हे हव्वा तूने ये क्या किया? ये प्रश्न थे परमेश्वर के आदम और हव्वा से। उसकी आज्ञा उल्लंघन के कारण परमेश्वर उनसे नाराज हुआ और उनको शाप दिया। परमेश्वर का दिल मानो टूट गया, क्योंकि परमेश्वर की योजना को उन्होंने तोड़ दिया, उनकी इच्छा को उन्होंने तोड़ दिया। जब परमेश्वर ने आदम और हव्वा को इस धरती को शाप दिया, तब उसने आदम और उसकी पत्नी के लिए अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। उस स्थिति में भी परमेश्वर का प्रेम कम नहीं हुआ। उसके प्रेम के जिसे बोल सकते हैं कि प्रगटीकरण की ये पहली घटना थी। ये परमेश्वर के लहू बहाने की दुनिया में हुई पहली हत्या की सबसे पहली मृत्यु की घटना थी, क्योंकि परमेश्वर ने संभवतः मेमनों को बलिदान किया होगा और उसके बाद चमड़े के अंगरखे बनाकर आदम और हव्वा को पहना दिए। किसके लिए बलिदान किया? आदम और हव्वा के लिए। यह घटना इस बात का प्रतीक है कि परमेश्वर का प्रेम उसके लिए बना हुआ था। यह इस बात का भी प्रतीक है कि परमेश्वर ने अपने मन में निर्धारित कर लिया था कि इस पाप के प्रायश्चित के लिए, पाप की क्षमा के लिए उसको लहू बहाना पड़ेगा। इस पाप को ढांपने के लिए अंगरखा बनाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह की देह तोड़ना पड़ेगा, उसका लहू बहाना पड़ेगा, तब मनुष्य के पाप के लिए उद्धार का अंगरखा मिलेगा, तब मनुष्य की पाप की क्षमा मिलेगी। ये लहू का संबंध है, ये त्याग का संबंध है। ये स्मारक हमारे को याद दिलाती है। इस स्मारक में एक और प्रमुख तत्व है, वो है रोटी।
लूका रचित सुसमाचार 22 बाब उसकी 19वीं आयत में उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और उनसे कहा और उनसे यह कहकर उनको दी कि यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। ये रोटी मेरी देह है जो तोड़ी जाएगी ताकि तुम्हारा संबंध परमेश्वर से जोड़ा जा सके। बिना इस देह को तोड़ते हुए, बिना इस रोटी के तोड़ते हुए तुम्हारा संबंध परमेश्वर से जोड़ा नहीं जा सकता। गेहूं को पीसा जाएगा, जो दाना है उसको पीसा जाएगा। प्रभु यीशु मसीह की देह को मानो पीस दिया गया, उसकी देह तोड़ी गई। देह को तोड़े जाने की जो बात है वो त्याग की बात है। त्याग क्या है? यही कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। जब हम इस मेज में सहभागी हों तो परमेश्वर हमको बताना चाहता है कि हम उसके कितने प्रिय हैं, क्योंकि वह हमको अपनी मेज में सहभागी होने के लिए बुलाता है। हम क्या हैं? उसने अपने चेलों के पैर धोए। प्रभु यीशु मसीह ने बताया है एक बहुत ही अच्छा, जिसे बोल सकते हैं कि अपने चेलों के पैर धोए। मैं यूएसए की एक बहुत ही, जिसे बोल सकते हैं, बड़े बाइबल कॉलेज की जब उनकी सेरेमनी हो रही थी, ग्रेजुएशन सेरेमनी, जिसमें विद्यार्थी जो थे ग्रेजुएट होकर निकले थे, तो उनको एक गिफ्ट दिया गया और एक छोटा सा गिफ्ट था, पैकेट था। और जब उस पैकेट को खोला गया तो उसके अंदर एक छोटी सी टॉवल थी। वो टॉवल इसलिए दी जा रही थी ताकि वो अपने आप को दास बना के रखें, छोटा बना के रखें। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए, वो भी चाहता है कि हमने अपने आप को बड़ा नहीं, छोटा बनाना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह दीन बना, उसने अपने चेलों के पैर धोए। वह सृष्टिकर्ता जिसने सारी सृष्टि को बनाया, वो सर्वज्ञानी सर्वव्यापक परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि अपने आप को शून्य कर लेता है, दीन कर लेता है, इस संसार में आ जाता है, दास का स्वरूप धारण करता है और अपने चेलों के गंदे पैरों को धोता है अपने प्रेम के इजहार के लिए। किसी भी सीमा तक परमेश्वर जा सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जब उसकी मेज पर आए तब हम उसके प्रेम को पहचाने कि वो हमसे कितना प्रेम करता है। ये जो मेज है ये एक स्मारक है जो हमारे को बार बार उसके प्रेम की याद दिलाती है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि जब भी हम पाक मेज में शामिल होते हैं तो हमें इस चीज़ का याद रखना चाहिए। ये एक स्मारक है जो हमारे को परमेश्वर के उस प्रेम की याद दिलाती है। परमेश्वर आप सबको आशीष दें। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। आसमान ज़मीन के खालिक मालिक हमारे जिंदा और अब्द खुदा, नहायत ही शुक्रगुजार हैं आज के सुंदर वचन के लिए जिसमें खुदावन हमने स्मारक के बारे में पढ़ा। और खुदावन हमने आज सबसे बड़ी स्मारक जो कि प्रेम की स्मारक है, परमेश्वर त्याग की स्मारक है, बलिदान की स्मारक है प्रभु जी, आज उसके बारे में देखा और वो तेरी पाक मेज है परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, जब भी खुदावन हम उस मेज के पास आते हैं तो हमारे को मेज याद दिलाते हैं कि उस मेज ने हमारा संबंध परमेश्वर के साथ जोड़ा। उस मेज ने हमारे को तेरे अनुग्रह से परिपूर्ण किया, हमारे पापों से आज़ादी दी। परमेश्वर हमारे को इतनी सामर्थ्य दे कि खुदावन प्रभु जी, हम परमेश्वर तेरे इस महान स्मारक को याद रखते हुए परमेश्वर तेरे पीछे चलने का निर्णय लें, तेरे पीछे पीछे चलने वाले हो सके। परमेश्वर आज जितने लोगों ने परमेश्वर तेरा ये वचन सुना है उनके जीवनों पर खुदा तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।